नमस्कार बच्चों, अकाउंटिंग के 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप बताया था प्राथमिक अवस्था, जिसके अंदर अपने जर्नल और सब्सिडरी बुक बनाते हैं। उससे रिलेटेड जो अपना लेसन था वो हमने कर लिया है। उसके आगे अपना सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। वर्गीकरण में या क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, समस्त प्रकार के खाते खोले जाते हैं, अकाउंट खोले जाते हैं, खाते खोले जाते हैं। और जिस बुक के अंदर समस्त प्रकार के खाते खोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। यानी जिस बुक के अंदर आप सभी प्रकार के खाते खोलोगे उसे क्या कहेंगे, अपने लेजर कहेंगे। जैसे अपने मान लो कैश अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, रमेश अकाउंट बनाया, दिनेश अकाउंट बनाया। कहने का मतलब जो आप प्रारंभिक अवस्था में जब जर्नल तैयार करोगे या सब्सिडरी बुक तैयार करोगे, उसके अंदर जिस जिस व्यक्तियों के व्यक्तिगत खातों के या फिर वस्तुगत खातों के या अवास्तविक खातों के नाम आएंगे, उन समस्त खातों को आप समस्त को क्या करना पड़ेगा, आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। यानी आपको खाता बही में समस्त प्रकार के खाते खोलने पड़ेंगे। जब आप खाते खोलोगे तो इतना ध्यान रहेगा, एक नाम से एक ही खाता खुलेगा और आप उसी के अंदर लिखोगे। जब अपने जर्नल के अंदर लिखते हैं, जर्नल के अंदर क्या करते हैं, व्यवहारों को लिखते हैं, तो उसे कास्टिंग क्रिया बोला जाता है। लेकिन जब आप जर्नल की सहायता से या सब्सिडरी बुक की सहायता से जब आप लेजर बनाते हो तो उसे कौन सी क्रिया बोला जाता है, उसे पोस्टिंग बोला जाता है। क्या बोलेंगे, पोस्टिंग। तो अपने आप जो कार्य करेंगे वो खाता बही में समस्त प्रकार के खातों को खोलने का कार्य करेंगे। ये अपना सेकंड स्टेप होएगा, जिसे अपने बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जिसमें लेजर बनाई जाती है और लेजर में समस्त प्रकार के खाते खोले जाते हैं। अब खाते होते किस प्रकार से हैं, जैसे जर्नल का प्रारूप था, जर्नल एक साइड होती थी और इसकी अलग अलग दोनों साइड सेम बनानी पड़ेगी आपको। जैसे देखो, जब आप लेजर में समस्त प्रकार के खाते खोलोगे तो सबसे पहले आपको ऊपर क्या करना है, अकाउंट का नेम लिखना है। अब देखो इसका प्रारूप किस प्रकार का होगा। देखो इसके दो पक्ष होंगे, इधर आधे में डेबिट पक्ष और आधे में क्रेडिट पक्ष। ये डेबिट पक्ष हो गया, ये क्रेडिट पक्ष हो गया। डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। इसमें देखो कॉलम दोनों साइड सेम होंगे। सबसे पहले डेट का कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर का कॉलम, उसके बाद होएगा जेएफ का, उसके बाद अमाउंट का। इधर ये कॉलम सबसे पहले डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर का, उसके बाद जेएफ, उसके बाद अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, कितने कॉलम इधर बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट।
देखो, जब आप अकाउंट बनाओगे सबसे पहले इसमें आएगा अकाउंट नेम, यानी खाते का नाम आएगा। उसके बाद इसकी दो साइड होएगी, आधे पेज पे पहले प्रारूप बना के, आधे पेज पे तो डेबिट साइड, आधे पेज पे क्रेडिट साइड। फिर इसमें कॉलम आएंगे, देखो पहले डेट का कॉलम, इसमें अपने क्या करना है, जब जर्नल और सहायक बही की सहायता से अपने लेजर बनाएंगे तो वहाँ से क्या होएगा, यहाँ पे वो डेट आएगी। जहाँ पर भी तो डेट लिखी होगी, जर्नल में हमने जब व्यवहार किया तो वहाँ पर कोई डेट लिखी होगी, सबसे पहले वो डेट आएगी। पर्टिकुलर में विवरण आ जाएगा। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो। पहले अपने देखो जब जर्नल बनाई थी तो जर्नल में हमने लिखा था लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो ये क्या है, अपनी जर्नल फोलियो, यानी जर्नल की पृष्ठ संख्या। कहने मतलब अपने जर्नल से खाता बही में जब खतौनी करते हैं, यानी ये इतना ध्यान रखना, खाता बही में जब पोस्टिंग की क्रिया की जाती है, खाता बही में जब लिखा जाता है खातों के अंदर, तो उसे पोस्टिंग या खतौनी कहते हैं। उसे जब अपने जर्नल में लिखेंगे उसे कास्टिंग कहेंगे, और इसमें लिखेंगे तो इसे पोस्टिंग कहेंगे। तो जो खाता बही में खतौनी करते हैं तो कहाँ से करते हैं, तो जर्नल बही से या फिर सब्सिडरी बुक से करते हैं। जर्नल में या सब्सिडरी बुक में भी हमने क्या किया होगा, जर्नल या सब्सिडरी बुक के अंदर हमने कोई पृष्ठ संख्या लिखी होगी, जो उस पृष्ठ की कोई ना कोई संख्या तो होगी जिस पे हमने वो जर्नल बनाई है, और जो उस जर्नल से यहाँ पर क्या करना है, खाता बही में खतौनी करनी है। उस जर्नल से क्या करना है, यहाँ पे खाता बही में खतौनी करनी है। अतः क्या करोगे, यहाँ पर उस पृष्ठ की संख्या लिखोगे जहाँ पर हमने वो जर्नल बनाई है। ठीक है, उसके अमाउंट में उस ट्रांजैक्शन, उस व्यवहार की अमाउंट आएगी। इसी तरह से क्रेडिट में होएगा, ये इसका प्रारूप होएगा। देखो मान लेते हैं अपने खाता बनाते कैसे हैं। देखो खाता पहले अपने जर्नल की सहायता से खाते बनाना सीखते हैं। फिर देखो जर्नल की सहायता से खाते तैयार करना। मैंने बताई थी जर्नल कैसे बनती है, वो मैंने आपको बता दिया। अब जर्नल की सहायता से खाता बही में खतौनी करते हैं। तो देखो मान लो एक एंट्री करते हैं, राम ने 20,000 रुपये नकद लगाकर और व्यापार प्रारंभ किया। राम ने क्या किया, 20,000 रुपये नकद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो उसकी एंट्री अपने ये करते हैं। नंबर 1 यहाँ पे अपने कोई 5 एंट्रियाँ लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मान लो 50,000 रुपये लगाए शुरू में। तो अपनी एक एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मान लो। नंबर 2 आपको ये कह दे कि उसने 20,000 रुपये का नगद माल खरीदा। तो जब नगद माल खरीदते हैं तो उसकी एंट्री आती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 20,000 रुपये का नगद माल खरीदा, फिर उसने कहे 30,000 रुपये का नगद माल बेच दिया। 30,000 रुपये का क्या किया, नगद माल बेच दिया। नगद माल बेचते हैं तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और मान लो 30,000 का माल बेचा, ये आ गया 30,000 रुपये। पहले कैपिटल लगाई 60,000 की, माल खरीदा 20,000 का और माल बेचा 30,000 का। ऐसे कहते हैं अपने नंबर 4 पे 2,000 रुपये मजदूरी के और 3,000 रुपये सैलरी के चुकाए। उसने 2,000 की तो क्या चुकाई है, मजदूरी,
और 3000 की क्या चुकाई है, सैलरी। जब अपने मजदूरी चुकाते हैं तो उसकी एंट्री होती है वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जब अपने सैलरी चुकाते हैं तो उसकी एंट्री होती है सैलरी टू कैश। तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सैलरी चुकाते तो उसकी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोनों में क्या हुआ है, कैश कैश क्रेडिट हुआ है, तो आप इसकी क्या कर सकते हो, एक एंट्री कर सकते हो, मिश्रित एंट्री। और मिश्रित एंट्री क्या होगी, वेजेज अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेज चुकाई मान लो 2000 की, सैलरी चुकाई 3000 की, टोटल चुकाया 5000। और एक आपको कह दे बैंक में 20,000 रुपये जमा करवाए। बैंक में जब रुपये जमा कराते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक एंट्री अपनी बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और बैंक में जमा मान लो कराए उसने 20,000 रुपये। अब आपको ये कहे खाता बही में विभिन्न प्रकार के खाते खोलिए, आपको क्या करने हैं, खाता बही में विभिन्न प्रकार के खाते खोलने हैं। तो खाते खोलोगे तो देखो प्रत्येक नाम का एक खाता खुलेगा। तो एक कैश का खुलेगा, एक कैपिटल का खुलेगा, एक परचेज का खुलेगा, कैश का पहले खुला हुआ है दोबारा नहीं खुलेगा, एक सेल्स का खुलेगा, वेजेज का खुलेगा, सैलरी का खुलेगा और बैंक का खुलेगा। आपको इतने खाते खोलने हैं जिनका इसमें नाम आया है, लेकिन इतना ध्यान रखना है एक नाम का एक ही खाता खोलना है। क्या देखना, आपको एक नाम का एक ही खाता खोलना है। कोई भी खाते दो बार नहीं खुलेंगे। जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट एक बार खुलेगा और सारी खतौनी उसी में हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो अकाउंट होता है वो कैश अकाउंट होता है। तो सबसे पहले आपको मैं कैश अकाउंट बनाना सिखाता हूँ कि इसकी सहायता से अब आप कैश अकाउंट कैसे बनाओगे। तो खाते का नाम क्या हो गया, कैश अकाउंट। सबसे पहले आपको ऊपर कैश अकाउंट लिखना है। फिर आपको वही प्रारूप तैयार करना है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड होएगी इसकी, ये डेबिट साइड होएगी। अब कैश अकाउंट, अब जिस इस में जहाँ कैश का नाम आया है वो सारी खतौनियाँ हम यहाँ पे करेंगे। जैसे इतना ध्यान रखना, जैसे मान लो एक बार इसमें डेट तो दी नहीं है, डेट वाले कॉलम को छोड़ दो। अपने खाते का नाम है कैश अकाउंट, जिस एंट्री में कैश का नाम आया है वो सारी खतौनी इसमें होएगी। पहले देखो हम देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इतना ध्यान रखना
कैश को हमने क्या किया है, डेबिट किया है। कैश को क्या किया है, डेबिट किया है। तो जब आप कैश अकाउंट बनाओगे तो आपको डेबिट साइड में जाना पड़ेगा, यहाँ पे खड़े हो जाओ, हो गए। और डेबिट साइड में आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है। डेबिट साइड में आपको लगाना क्या है, 2 लगाना है। तो डेबिट साइड में क्या लगा, 2 लग गया। अब देखो इसमें जिस खाते का नाम आएगा वो अपोजिट अकाउंट का नाम आएगा। अपोजिट का मतलब अकाउंट का नाम कैश है, इसका अपोजिट का मतलब होता है जो क्रेडिट किया हमने। क्रेडिट हमने किसको किया, कैपिटल को किया। अगर कैश को डेबिट किया तो उसका अपोजिट क्या आएगा, क्रेडिट वाला होएगा। तो क्रेडिट किसको किया हमने, कैपिटल को। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 लिख के इस खाते का नाम लिखोगे कैपिटल अकाउंट। और रकम इसके सामने कितनी आएगी, उतनी आएगी जितनी कैश के सामने लिखी हुई है। तो कैश के सामने कितनी लिखी हुई है, 50,000। ये वाला कॉलम खाली छोड़ दो और यहाँ पर 50,000 लिख दो। तो 2 क्या हो गया, 50,000। इधर क्या लगा, 2 लगेगा हमेशा और विपरीत खाते का नाम आएगा। मान लो कैश अकाउंट बनाया तो कैश का जो विपरीत खाता कौन सा है, कैपिटल है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो अकाउंट का नाम कैश हो गया, इधर 2 लगाना है। आगे क्या है, कैपिटल अकाउंट, तो आगे क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट लगाएंगे। उसके बाद इस एंट्री में देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने इसमें कैश को क्या किया, कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और खाते का नाम भी अपना क्या है, कैश है। इसलिए आपको कैश को अगर क्रेडिट किया, खाते का नाम कैश है, आपको क्रेडिट साइड में जाना पड़ेगा। इधर आ जाओ, इधर क्या लगता है, बाय लगता है। इधर क्या लगेगा, BY, बाय लगेगा। और उल्टे खाते का नाम आएगा। उल्टे का मतलब कैश है वो क्रेडिट हुआ है तो डेबिट वाले का नाम आएगा। डेबिट में हमने क्या लिखा है, परचेज, तो यहाँ पे लिखोगे बाय परचेज अकाउंट। बाय परचेज अकाउंट कितने रुपए से, जो कैश के सामने लिखे हुए हैं 20,000 रुपये। तो एक कॉलम खाली छोड़ो, यहाँ पे 20,000 आ गए। दोबारा समझो, क्या खाते का नाम कैश अकाउंट, कैश को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, तो क्रेडिट में जाओगे। और क्रेडिट में हमेशा जो खाता बनाओगे तो बाय लगेगा। नाम कौन से खाते का आएगा, विपरीत खाते का आएगा। तो इसके विपरीत खाता कौन सा है, परचेज है, तो बाय परचेज अकाउंट आ गया। तीसरी एंट्री है कैश टू सेल्स। अब हमने फिर कैश को क्या किया, डेबिट किया। डेबिट आओ, 2 लगाओ। और इसके विपरीत खाते का नाम क्या है, सेल्स, तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। तो क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 30,000। कैश के सामने हमने कितने अकाउंट लिखी है, कैश के सामने जो हमने अमाउंट लिखी है वो लिखी है 30,000 की, तो इसमें 30,000 आ गया। ठीक है। उसके बाद ये इसमें वेजेज सैलरी टू कैश। अब कैश को क्या किया हमने, कैश को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में जाना पड़ेगा। नाम किसका लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा अपोजिट अकाउंट यानी डेबिट वाले का। तो डेबिट हमने इसमें किस किस को किया, वेजेस को भी किया और सैलरी को भी किया। डेबिट किसको किया, वेजेस को और सैलरी को। तो जाना क्रेडिट साइड में और इनके आगे क्रेडिट में लगता क्या है, बाय। तो दोनों आएंगे इसमें, यानी हमने कैश को क्रेडिट किया तो इसके अपोजिट साइड वाले दोनों आएंगे, जो क्या है, एक तो वेजेज अकाउंट है, एक सैलरी अकाउंट है। तो बाय वेजेज अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। तो क्या आ गया, वेजेज अकाउंट आ गया, सैलरी अकाउंट आ गया। अमाउंट है वेजेज के सामने 2,000 रुपये, सैलरी के सामने 3,000, कैश के सामने 5,000, टोटल आ गया 5,000, क्योंकि खाता कौन सा है, कैश अकाउंट है। उसके बाद लास्ट वाली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश को क्या किया, फिर वही कैश को हमने क्या क्या क्रेडिट किया, तो क्रेडिट साइड जाना पड़ेगा। अपोजिट अकाउंट का नाम क्या है, बैंक, तो इधर लिखेंगे बाय लगाया, और अपोजिट अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 20,000 रुपये। इस तरह से अपना कैश अकाउंट बन गया। दोबारा देखो, पहली एंट्री क्या थी, कैश टू कैपिटल। अकाउंट का नाम कैश आ गया, कैश को हमने क्या किया, डेबिट किया, तो ध्यान रखना डेबिट साइड में जाना है। डेबिट में जाते क्या करो, 2 लगा दो पहले। 2 लगाने के बाद अपोजिट अकाउंट का नाम लिखो, यानी हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश डेबिट है तो इसका अपोजिट अकाउंट हो गया क्रेडिट वाला।
तो क्रेडिट किसको किया? कैपिटल को, तो टू कैपिटल अकाउंट आ गया। इसी तरह से फिर हमने इसमें कैश बनाया, कैश को क्या किया? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड जाना है। अपोजिट अकाउंट क्या है? परचेज, तो बाय लगा के परचेज लगाना है। तो कैश में क्या लिखोगे? बाय परचेज लिखोगे। उसके कैश टू सेल्स, कैश को क्या किया? डेबिट, डेबिट में आओ, नाम किसका लिखो? अपोजिट अकाउंट का, टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट 30,000 रुपये आ गया। फिर है वेजेज सैलरी टू कैश, अकाउंट का नाम कैश, इसके अपोजिट अकाउंट वेजेज और सैलरी, तो बाय वेजेज और बाय सैलरी आ गया। लास्ट है बैंक टू कैश, कैश को क्या किया हमने? क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड जाना, अपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? बैंक, बाय बैंक लिखा। अब इस तरह से अपना क्या हो गया? कैश अकाउंट तैयार हो गया। लेकिन अभी हमने इसका बैलेंस नहीं निकाला, यानी कि बाद में इसको क्या करेंगे? आपको बंद करना सिखाएंगे भी खातों को बंद कैसे करते हैं। फिलहाल देखो आपका इसमें कैश अकाउंट बन गया। एक अकाउंट कौन सा बनेगा? कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल के सामने कैपिटल को हमने क्या किया? क्रेडिट किया। तो पहले ध्यान रखना क्रेडिट में जाना है, क्रेडिट में जाके नाम डेबिट वाले का लिखना है। तो कैपिटल अकाउंट में आपको बाय कैश लिखना पड़ेगा। कैपिटल में क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैश। फिर आप बनाओगे परचेज अकाउंट, परचेज को क्या किया? डेबिट। इसी तरह से अकाउंट बनाओगे, परचेज साइड जाओगे और उसमें क्या करोगे? टू कैश। परचेज में क्या लिखोगे? टू कैश लिखोगे। तीसरा अपना हो गया, जैसे हमने सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में जाओ, क्या लिखोगे? वहाँ पर बाय कैश। फिर हमने वेजेस का बनाना। अब वेजेस वाले में देखो, वेजेस को क्या किया? डेबिट। तो आपको डेबिट वाला नहीं देखना, क्रेडिट वाला ही देखना है। तो वेजेस अकाउंट में आपको टू कैश लिखना पड़ेगा। वेजेस अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा? टू कैश। लेकिन रकम वेजेस वाली आएगी क्योंकि अकाउंट है वो वेजेस का है और रुपए कितने हैं? वो 2,000 है। तो क्या लिखोगे? वेजेस में टू कैश लिखोगे। इसी तरह फिर सैलरी अकाउंट बनेगा। सैलरी में वेजेस नहीं देखोगे क्योंकि ये तो इसका भाई है। डेबिट में डेबिट भाई होता है, वो नहीं आता। इसके अपोजिट अकाउंट यानी इसके दुश्मन का नाम आता है। तो इसका दुश्मन कौन है? यहाँ पे कैश है। तो सैलरी में क्या लिखोगे? टू कैश लिखोगे डेबिट साइड। फिर बनाओगे आप बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में बैंक को डेबिट किया, डेबिट साइड आओ, लिखो क्या? टू कैश अकाउंट। इस तरह से आपका कैश अकाउंट तैयार हो गया और इसे बंद कैसे करते हैं वो आपको कल बताएंगे। तो आज हमने क्या खातों को बनाना सीखा है। कल फिर इसी का एक एग्जाम्पल लेके आपको खाता बही में खतौनी करना और फिर उन खातों को बंद करना सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।